हेलो बच्चों। अब जो है कोई चीज़ पूछी जाती है तो नए पैटर्न से पूछी जाती है। आज हम श्रद्धा मनु पढ़ाएंगे जो नए पैटर्न से है। तो यहाँ देखिए, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर संस्कृति जलनिधि में मतलब होता है भवसागर। संस्कृति माने भव, भव माने संसार, और जलनिधि माने होता है समुद्र, और निर्जन माने शून्य, नीरव, जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, है ना। और प्रभा की धारा यानी गति की किरणें। अभिषेक माने होता है सुशोभित करना। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करती है। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित यानी सिंचित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। अगली पंक्तियां हैं, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। हे अपरिचित बंधु, हे अपरिचित तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृत यानी चेहरे की आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया, मन कहने का मतलब है जो मन की चंचलता होती है वो नहीं है, तुम एक बिल्कुल शांत हो गए हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो यहाँ पर बच्चों श्रद्धा की भ्रमरी यानी भंवरी है ना, भंवरा भंवरी, श्रद्धा की भ्रमरी जैसी मधुरिम वाणी सुनकर मनु अत्यंत आनंदित हो उठे। वे अत्यंत शालीनता के साथ अपने कमलवत मुख को नीचा किए हुए थे। उन्हें इन शब्दों से अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही थी। मनु जो है श्रद्धा की जब आवाज़ सुना तो उन्हें अच्छा लग रहा था। श्रद्धा की मीठी वाणी उन्हें प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के समान प्रिय लगी। देखिए बच्चों, हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा और संस्कृत के प्रथम कवि हैं वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा। तो रामायण संस्कृत में लिखी गई लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण संस्कृत में है जिसे वाल्मीकि ने लिखा, रामचरितमानस अवधी भाषा में है जिसे तुलसीदास ने लिखा। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर उनको एक झटका सा लगा, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आनंद में विभोर होकर वे अपने को वंचित के नवागंतुका को बड़े ध्यान से देखने लगे। वे मौन न रह सके। उनके हृदय में उस नव आगंतुका के संबंध में जानने की आश्चर्य से परिपूर्ण उत्कंठा जागृत हुई कि यह सुंदर मधुरिमामयी वाणी बोलने वाला कौन है। इससे जानने की उत्कंठा से उनके हृदय में खलबली मच गई। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम।
इंद्रजाल माने जादू होता है और चंद्रिका माने चांदनी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब मनु ने कौतूहलवश यानी ईगरनेस उत्सुकता हुई, जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था, यानी अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ था, बहुत सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है, कुसुम वैभव में लता समान, और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, कोई बादल का टुकड़ा कोई उनके सामने खड़ा है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी काया माने शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विस्तृत और लंबा है। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वो लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल कहते देवदार के पेड़ को, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वो कोमल वर्म। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर और चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कहने का आशय यही है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। उस नील आवरण वस्त्र यानी आवरण माने वस्त्र, उस नीले वस्त्र में श्रद्धा का सुकुमार कोमल अधखुला अंग अत्यंत फब रहा था, अच्छा लग रहा था। वह इस प्रकार सुशोभित था जैसे बादलों के वन यानी बादलों के जंगल में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। फूल वन में खिलता है, इसलिए गुलाबी बिजली के फूल को कवि ने मेघों के ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उस सुंदर मुख का वर्णन कैसे करूं? संध्या के समय पश्चिम के आकाश में जब काले मेघ घिर आते हैं और उन्हें चीरता हुआ अरुणाभ लालिमा युक्त सूर्यमंडल प्रकट होता है, तो उस समय उस सूर्यमंडल की जैसी शोभा होती है वैसी ही उस मुख की शोभा थी। इसके बाद घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। कंधों पर लटके हुए श्रद्धा के बालों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि श्रद्धा के चंदावत मुख के दोनों ओर लटके हुए घुंघराले बाल बड़े ही सुंदर लगते थे। उन बालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो छोटे छोटे कोमल बादलों के बच्चे घुंघराले बाल चंद्रमा मुखमंडल के पास अमृत सौंदर्य भरने के लिए आए हों। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और श्रद्धा के उस रक्ताभ मुख से जो मुस्कान स्फुटित हो रही है वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो श्रद्धा के लाल लाल अधर रूपी कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की चटकीली मुस्कुराहट रूपी किरण अलसा कर विश्राम कर रही हो।
कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। मनु श्रद्धा की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरा जीवन आकाश और धरती के बीच एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मैं आकाश में असहाय होकर, दुखी होकर विचरण कर रहा हूँ। जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इस नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत के दूत की भांति तुम कौन हो। जहाँ प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है, जन संस्कृति भी विनष्ट हो चुकी है, वहाँ एक आशा की किरण के समान तुम कौन हो। निराशा के गहन अंधकार में बिजली की चमक की तरह भयंकर तपन में शीतल एवं सुख देने वाली वायु के सदृश तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति यानी श्रद्धा है ना, जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। ऐसी मधुर वाणी से श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसलिए मैं उन ललित कलाओं गायन वादन नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की या सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बच्चों, संभार माने होता संपत्ति या संपूर्णता। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भर कर लिया, जिससे इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आंखों की भूख मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई। कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है, उसी ने यह बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँची। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग है।
हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो? श्रद्धा कहती है तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है? तुम इतने हताश क्यों हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए एवं व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात उदित होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मन में आशा का संचार किया है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वो रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अतः किसी एक को सुख और दुख, मतलब अतः किसी एक को खराब और दूसरे को अच्छा, एक को कष्टकारी और दूसरे को सुखकारी समझना या समझ बैठना हमारी भूल है, अज्ञान है और हमारे दुखी होने का मूल कारण है। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में। श्रद्धा की बातें सुनकर मन दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उमगाने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वो कल्पित गेह। किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहता। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। मन की बातें सुन करके आने वाले व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने स्नेह भाव के साथ मन से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है। ये तो क्षण भर होने वाले वाल करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण खेद है। जैसे बच्चे बचपन में रोते हैं, उसी प्रकार इसी खेद के अंदर चंचल आशाओं से भरा हुआ आस का आनंद सो रहा है। तात्पर्य यह है कि दुखों में संघर्ष करने के पश्चात ही जीवन में आशा की किरण दिखाई देती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। हे तपस्वी, बासी फूल कभी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते, ये तो अतिशीघ्र जाकर धूल में मिल जाएंगे। धूल उनके मिलन के लिए आकुल रहती है। आशय यह है कि सृष्टि अथवा प्रकृति की शोभा के लिए नित नवीनता की आवश्यकता होती है। पुराने फूल झड़ते हैं, नए आते हैं, है ना। सृष्टि पुरानी पड़ती जाती है, उसके स्थान पर नई रचना होती है। अतः प्राचीन के नाश से चिंतित या दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सदैव नवीन के स्वागत के लिए उत्सुक रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कभी निराश ना होकर भविष्य के विकास के लिए कर्मशील होना चाहिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है और एक तुम हो कि निराशा का लवादा ओढ़ कर बैठे हो। देखो,
विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सत्कर्मों का संचय करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सदकर्म करते रहना चाहिए। यह प्रकृति भी यही सब कर रही है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले या भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो, तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है, यह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर या तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित है। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व ये है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरी समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भरकर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि आपने सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का वो कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजयगान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि।
श्रद्धा का आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाएं। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न रहें, न हो, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि आपके सम्मुख उपस्थिति है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव तुम्हारे सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनते समुद्र पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिनगारी को पैर से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं ही पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी और आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। जलद के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। समुद्र से चाहे कितने ही झरने फूट पड़े और समुद्र प्रलय का रूप धारण कर ले तथा उस महाप्रलय के जल में चाहे बड़े बड़े द्वीप कछुओं की भांति डूबने और उतराने लगे, फिर भी मानव जाति दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रहे और सदैव अपने उत्थान के उपाय करती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आज मानव शक्ति विद्युत कणों की भांति अलग अलग होकर बिखरी पड़ी है। मानव जाति शक्ति के इन बिखरे विद्युत कणों को एकत्र कर उनमें समन्वय स्थापित करे तो निश्चय ही मानवता की विजय होगी। भाव यह है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मन भी अपनी शक्ति के बिखर जाने पर असहाय तथा व्याकुल है। उन्हें अपने शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मानव जाति नाना प्रकार के संप्रदाय तथा धर्म आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग थलग हो गई है, इससे उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से विश्व बंधुत्व का भाव जगाना चाहता है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो। धन्यवाद बच्चों।